नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इंडियन रेलवे में कई प्रकार की वेटिंग्स होती है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक वेटिंग के बारे में जिसे हम बोलते हैं PQWL। इसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। तो बात करेंगे कि ये क्या होता है और कब आता है आपका स्टेटस वाली बात, ठीक है। इसे आप कैंसिल करते हैं, कितना रुपया आपको रिफंड मिलता है, और दोस्तों कितने नंबर तक आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप और बताऊंगा आपको रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के बारे में कि जो कि यहां पर हेल्प करता है वेटिंग को कंफर्म होने में, ठीक है। दोस्तों कई बार नोटिस करते हैं कि चार्ट बनने तक आपको जो वेटिंग होता है वो कंफर्म हो जाता है एकदम से। तो कैसे होता है, क्या यहाँ पर काम होता है बैकएंड में, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर PQWL कभी कभी देखा गया है कि ज्यादा होने के बावजूद चार्ट बनने तक कंफर्म यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK जहां। अगर चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहां पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे में कई प्रकार की वेटिंग्स होती है, जैसे आपका जनरल वेटिंग लिस्ट, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। तो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में। पहली बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब कभी एक ट्रेन है वो चलती है A से लेकर Z स्टेशन तक, तो आपकी जर्नी जब यहाँ पर बुक होती है बीच के स्टेशन में, जैसे मान लीजिए आप बुक करते हैं A से लेके M तक, या फिर D से लेके X तक, या फिर M से लेके Z तक। दोस्तों ऐसे केसेस में अगर आपका वेटिंग आने वाला है तो काफी हाई चांस रहते हैं कि आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी ये भी होता है कि आपने टिकट बुक करी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तब भी आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ गया। लेकिन दोस्तों रेयरली ही होता है, 100 में से 2-3 केसेस ऐसे होते हैं। बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन आते हैं इसके लिए कि भाई हमने टिकट बुक करी स्टार्टिंग से एंड तक, तब भी हमारा पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ गया है। दोस्तों रेयरली ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कितने नंबर तक आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। दोस्तों देखिए यहां पर मान लीजिए, यहां पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं ओवरऑल आपका डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं सबको मिला के, और आपका जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन होती है जो अलग अलग दिन चलती है। जैसे आपका डेली ट्रेन होती है, ऑल्टरनेट ट्रेन होता है, वीकली ट्रेन होती है ना। सबके लिए मैं एक एवरेज निकाल के बता रहा हूं आपको। दोस्तों आपका लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका रहता है 20 तक पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, तो काफी हाई चांस रहते हैं कि वो कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कितना स्लो पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म क्यों होता है। दोस्तों देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की टिकट कंफर्म है M से लेके Z स्टेशन तक, ठीक है, और किसी की वेटिंग टिकट है, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट है जो कि M से लेके Z स्टेशन तक बुक है। दोस्तों ऐसे केसेस में ये कंफर्म तभी होगी जब आपका कंफर्म M से लेके Z स्टेशन तक जो है टिकट कैंसिल होगा, उसके अगेंस्ट में आपको जो वेटिंग है आपका कंफर्म होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू GNWL काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर नंबर भी काफी कम हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं PQWL वेटिंग कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं, या तो टिकट आपकी बुक होगी ऑनलाइन या बुक होगी ऑफलाइन। ऑनलाइन केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने टिकट बुक किया तो चार्ट बनने तक अगर वो यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि आपका कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग रह गया, तो ऑनलाइन केस में आपका ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपके सोर्स अकाउंट जहां से पैसे कटे थे उसमें 3 to 5 वर्किंग डेज में पैसे रिफंड आ जाएंगे, ठीक है। प्लस दोस्तों यहां पर एक लगता है कन्वीनियंस फी प्लस GST फॉर ऑनलाइन टिकट्स, जो कि आपका रिफंड यहां पर नहीं होता है कैंसिल होने पे या फिर कैंसिल करने पे, ठीक है। अब दोस्तों यार टिकट आपकी बुक होगी यहाँ पर ऑफलाइन, जैसे मान लीजिए आपने काउंटर टिकट बुक किया, दोस्तों यहाँ पर चार्ट बनने के बाद अगर आपका वेटिंग रहता भी है तो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता। आपको कैंसिल करना है तो बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक आप यहाँ पर किसी भी स्टेशन पे जाके उसे कैंसिल कर सकते हैं। हैंड टू हैंड आपका रिफंड मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहें तो इस वेटिंग टिकट से आप यहाँ पर एक अनरिजर्व्ड कोच में ट्रैवल कर भी सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों समझाने के लिए जो है एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटस है PQWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 40। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में 100 लोगों का यहाँ पर वेटिंग आया हुआ था, जिसमें से 60 लोगों का टिकट है तो कंफर्म कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर 40 लोग जो है वेट कर रहे हैं, टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी, ठीक है। अब दोस्तों यार बात करने वाले हैं रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों हमें पता है कि 60 दिन पहले यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट होती है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में रेलवे आपको सारी सीटें बुकिंग करने का अधिकार नहीं देता। यहाँ पर क्या होता है, ऑलमोस्ट 50% सीटें रेलवे रिजर्व करके
जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कोटाज होते हैं। ये जो कोटाज दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, आपका जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रिंस तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, सिटीजन कोटा, आपका ड्यूटी पास कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा, युवा कोटा, मतलब कई सारे कोटाज यहाँ पर रहते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए चार्ट बनने तक जो है कुछ सीटें यहाँ पर बच जाती है, तो उसके अगेंस्ट में आपको जो ये वेटिंग है उसे कंफर्म यहाँ पर कर देते हैं। तो आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि PQWL मोस्टली आपका जो है चार्ट बनने तक ही कंफर्म होता है। इसका दोस्तों रीजन जो है यही है जो आपको मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों रेलवे सीक्रेट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है एक प्रेफरेंस सेट किया गया है, जिसमें आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं RAC को, देन आपका GNWL को, देन आपको यहाँ पर पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट को, देन दोस्तों आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट को, एंड रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट को, एंड लास्ट में तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट को। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है तत्काल कोटा के लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था तो आपको यहाँ पर जल्दी कंफर्म कर देंगे, नहीं, उसको लास्ट प्रेफरेंस ही यहाँ पर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं बोनस टिप के बारे में, जो कि आपकी हेल्प करेगा। आपकी वेटिंग आती भी है तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए या फिर कैंसिल कर लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपने टिकट बुक किया, आपको यहाँ पर है कि भाई टिकट मेरी कंफर्म होगी नहीं होगी, कोई बात नहीं, कैंसिल नहीं करिए, क्योंकि दोस्तों वेटिंग टिकट कैंसिल आप करते हैं पहले तब भी आपको सेम रिफंड मिलेगा और चार्ट बनने के बाद भी आपको सेम रिफंड मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो यहाँ पर रेशियो है कंफर्म होने का वो कितना है। यहाँ पर दोस्तों अगर 80% से ऊपर कंफर्म होने का रेशियो है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जो टिकट होती है वो कंफर्म होने के काफी हाई चांस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए आपका स्टेटस है PQWL 80 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 8। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि शुरू में 80 लोगों की टिकट वेटिंग में थी, जिसमें दोस्तों 72 लोगों की टिकट या तो कंफर्म हो गई, उन्होंने कैंसिल करा लिया। अब जो है सिर्फ 8 लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। दोस्तों अगर ऐसा सिनेरियो रहता है, यहाँ पर देखिए मतलब कि आपका 90% करीबन टिकट जो है कंफर्म हो गई या कैंसिल करा लिया, सिर्फ यहाँ पर 10% लोग जो है बचे हुए हैं कि उनकी जो वेटिंग में है। तो दोस्तों अगर ऐसा रहता है 80% से ऊपर, तो यहाँ पर चांसेस काफी हाई रहते हैं कंफर्म होने के। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहे, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसमें हेल्प करने की, बिकॉज दोस्तों मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जिसके बेसिस पे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर दोस्तों आपकी टिकट बुक है, वेटिंग में है, आपको डाउट है कि वो कंफर्म होगा नहीं होगा, तो दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे आपके मैं हेल्प कर सकता हूँ। अपना PNR नंबर या फिर करंट स्टेटस बोर्डिंग डेट जो है मुझे पिंग कर दीजिएगा, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपके मन में कोई टॉपिक हो रिगार्डिंग इंडियन रेलवे जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लेके आने की। दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज कुछ शेयर कीजिए किसी पर्सन के साथ जो कि आप ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवे से। यहाँ तक वीडियो देख लिया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।